हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको एक कॉशियस अप्रोच रखने के लिए कहा था, क्योंकि जैक्सन होल सिम्पोजियम की जो मीटिंग थी उसमें यह था कि भाई एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे और वो यही स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे, लेकिन फिर भी 100% कन्फर्म नहीं था। अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि पावेल साहब कहीं एक रिबेलियन का रूप ना अपना लें कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर रहा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस, और ट्रम्प साहब फिर 2 घंटे बाद ट्रम्प की स्पीच थी, फिर उसमें वो कुछ उल्टा सीधा बोल दें। तो इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे और हम बाइंग करेंगे 1530 के आसपास। लेकिन वहां तक नहीं गया, यहीं तक गया, सपोर्ट लिया और ऊपर भग गया। क्यों ऊपर भगा? क्योंकि इसने पावेल साहब ने क्लियर बोल दिया था कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, और जो टैरिफ का इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जो इम्पैक्ट है, ठीक है ना, टैरिफ के कारण जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अभी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रहा है, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और वो बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका ये तेज हो गया। अब क्या है, ओवरऑल स्ट्रांग है, सब कुछ हो गया है। पुल बैक 1650 के पुल बैक तक अगर ये आता है, यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 1600 को रहेगा डेली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये डेली चार्ट पे 1600 के नीचे ऐसे कैंडल बंद हो जाता है और अगले दिन उसका लो ब्रेक होता है तो एग्जिट, नहीं तो 1650 पे आके ये 1800 के ऊपर के लेवल को ये तोड़ेगा। और दिसंबर तक जैसे सिटी बैंक ने भी टारगेट दिया हुआ है कि 2000 तक के लेवल तक ये जा सकता है, तो अब मेरे को भी लग रहा है कि ये 2000 तक के लेवल तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे हम बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। थैंक यू गाइस कि आप रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं चैनल को, थैंक यू सो मच। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी पे हमने बोला था कि अगर ये बाउंस बैक मारेगा तो 3471 पे शॉर्ट बनाएंगे और 3521 का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कट गया है, ठीक है ना। तो इसमें अभी क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से भी इसने चैनल से भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो कोई भी टिप अगर 3450 तक आता है तो वहाँ पे मैं बाय रिकमेंड करूँगा कि भाई 3450 तक आए तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये आपका ये जो हाई है ये अब टूटने को तैयार बैठा हुआ है और 3400 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस केस के अंदर, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई पे मैंने आपको प्रॉफिट बुक करा दिया था यहीं पर ही, जैक्सन होल सिम्पोजियम चक्कर में, और ये बहुत अच्छा रहा। उसके बाद देखो बाजार नीचे गिर गया है, अब ये वापस रेंज में फंस गया है। कोई भी नई एनालिसिस के लिए नहीं है। गोल्ड में हमने बोला था कि जब तक ये 3350 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा ये नीचे 3305 तक आ सकता है, लेकिन ये 3321 तक आया और जैसे ही 50 के लेवल ब्रेक किया देखो कितना ऊपर गया है, 3378। और आपको बोला था 3350 के ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 3380 तक जा सकता है। अब आज का आप देखो, आज के कैंडल का इसने हाई ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, डेफिनेटली अगर आज का हाई ब्रेक कर देगा तो ये 90 तक जा सकता है। तो एक बार ये 3350 के अगर आसपास आए तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो देखो है तो 3320 का, जब तक 3320 नहीं टूटता ये आपके लिए कोई भी स्टॉप लॉस 40 का लगाना, 35 लगाना, वो सब बेकार है, वो कट जाएंगे, ठीक है ना। तो या तो जितना नज़दीक आप इस स्टॉप लॉस के 3320 के आसपास, जैसे 40 पे बाई किया, 35 पे बाई किया, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि 3350 पे आप बाई कर लो, 3320 के ऐसा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो स्टॉप लॉस यही है 3320। इससे पहले जितने भी स्टॉप लॉस हैं सब बेकार है, कोई काम के स्टॉप लॉस नहीं है अभी, ठीक है। तो जितना इसके नज़दीक बाई करोगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ये 3600 को टारगेट मैंने आपको दिसंबर तक दे रखा है, तो वहाँ तक कैसे जाएगा मेरे को नहीं पता, जाना चाहिए। 3500 भी हो जाए तो भी मैं मानूंगा कि यार बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया, क्योंकि अभी तो 3365 चल रहा है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट भी अगर अचीव हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लें, सिर्फ बाय का ट्रेड लें। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाया है, और जैसे ही देखो उसने ब्रेकआउट किया, अब कोई भी डिप आता है आपको बाय प्ले आउट करना है, कुछ नहीं करना है। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो नहीं लगाओ, नीचे आ जाए 50 पे बाय करो, क्वांटिटी हर 10-10 पॉइंट पे बाय करते रहो और होल्ड करो पोजीशन को, ये प्रॉफिट देके जाएगा आपको, ठीक है ना। बीटीसी, बीटीसी पे छोटा सा मैंने बोला था कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं है, लेकिन बाई ट्रेड ले सकते हो। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई लिया 1,13,000 पे, 1,16,000 के टारगेट दिए थे, 1,17,356 तक आया है। अब मैंने कहा था अगर 1,11 का लेवल टूट गया तो 1 लाख तक आएगा, वही होगा। 1,11,000 का लेवल तोड़ दिया है। अब कई लोग जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले हैं वो बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे स्वीप करके ऊपर गया, ठीक है गई होगी उनके अकॉर्डिंगली, मेरे लिए डाउन ट्रेंड में है। ऊपर अगर ये वापस 1,16 तक आता है कैसे भी, मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लूंगा। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि कभी भी जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है और एक ऐसी कैंडल बनाते हैं जिसको सच में लिक्विडिटी स्वीप ही बोला जाता है, तो इस कैंडल के अंदर ये हमारी मदर कैंडल हो गई। अब इस कैंडल के अंदर अगर मल्टीपल कैंडल्स बन रहे हैं और इस कैंडल का मदर कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर दिया तो एक बार ये 1,16 और 1,18 तक जा सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये इनसाइड डे कैंडल्स बना रहा है और ये ब्रेकआउट मार सकता है ऊपर, तो 1,18 1,20 तक जा सकता है। तो मेरा एक ही है कि कहीं पर भी आप शॉर्ट करो, मेरा स्टॉप लॉस 1,20,000 है। जब तक डेली चार्ट में इसके नीचे ट्रेड कर रहा है
एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप कहते हो सर मैंने 1.12 में बेच दिया, तो मैंने 1.20 का स्टॉप लॉस बता रखा है। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, इक्विटी नहीं है 1.20 तक का स्टॉप लॉस लेने की, तो ट्रेड मत करो, 1.12 पे शॉर्ट मत मारो, ऊपर आने दो। अब आप ये कहते हो सर नीचे गिर गया, तो हर चीज देखो अपने अनुसार नहीं हो सकती, गिर गया उसमें मैं और आप क्या कर रहे हैं। आप ये कहते हो सर मेरे को तो हेलीकॉप्टर चलाना है, लेकिन हेलीकॉप्टर में जाने के पैसे नहीं है, बताओ कैसे करूं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। जो चीज जितना बड़ा स्टॉप लॉस है वो लेना पड़ेगा आपको, या फिर ट्रेड मत करो। मैं तो ये बोलूंगा ट्रेड मत करो, उतना वेट करो कि इस लेवल तक आए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड करो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। कंफर्मेशन नहीं है कि भाई यहीं से नीचे जाएगा ये कंफर्म ट्रेड दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे बता सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली नीचे जाएगा, ये ऊपर जाके पहले नीचे जाएगा, ये पहले नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। ये तो मार्केट में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, लिक्विडिटी क्रिएटर्स हैं, वही ये काम कर सकते हैं। तो हम तो केवल एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई एक लेवल प्रोडिक्शन कर सकते हैं, भी ऐसा हो सकता है, या सेफ जोन जो हमारा है एज पर द रिस्क रिवॉर्ड थ्योरी कि अगर यहाँ पे आएगा तो बहुत बढ़िया लेवल है शॉर्ट के, यहाँ पे बनाओ। यहाँ से एग्जैक्टली कहाँ जाएगा नो बडी कैन टेल यू, ठीक है। तो दोस्तों ये एनालिसिस है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।